आज मेरे घर में ना हरी हरी ताज़ी ताज़ी मिर्ची मेरे हस्बैंड लेके आए, तो बहुत तीखी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मिर्ची का मज़ेदार बरसाती अचार बनाई जाए। मेरे हस्बैंड ने कहा कि बिल्कुल धूप नहीं आ रही है, पिछले 10 दिन से बारिश हो रही है, तुम अचार बनाओगी तो ये ख़राब तो नहीं हो जाएंगे। मैंने कहा साहब देखते चलो, बिल्कुल नहीं ख़राब होंगे, और मैं इतनी मज़ेदार अचार बनाऊंगी ना कि कहना ही क्या, फिर आप कहोगे कि क्या कमाल की मेरी बेबी है। और हाँ, ख़राब तो तब होंगे जब वो बचेंगे, आप बचने ही नहीं दोगे। और अगर अचार बच गए तो वो 3 से 4 साल तक ख़राब नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। और मैंने मिर्ची यही कहते कहते रात में धो के एक मोटे कपड़े पे अच्छे से उसको फैला दिया ताकि उसके सारे पानी अच्छे से सूख जाए, और दोबारा भी मैंने सुबह कपड़े से उसको पोंछ लिया। अब यहाँ पे मैंने डंडी निकाली, और डंडी निकालने के बाद मैंने मिर्ची को वापस पोंछा है एक टिश्यू पेपर से। आप भी किसी टिश्यू पेपर या कपड़े से ज़रूर दोबारा भी पोंछें। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें दोस्तों कि धोने के बाद, पानी सूखने के बाद ही मिर्च की डंडी निकालें, उससे पहले नहीं। यहाँ मैंने 200 ग्राम लहसुन लिया है, 250 ग्राम मिर्च थी हमारी, तो उसके लिए मैंने 200 ग्राम लहसुन, और ये हमने लिया है 50 ग्राम अदरक। मैंने लहसुन को छील लिया, और ये रहा, मैं अदरक भी छील लेती हूँ। अगर मैं आपके साथ छीलने में दिखाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, और सभी तो यहाँ पे अदरक लहसुन मिर्ची सारी हो गई तैयार, और धो के सुखा के पोंछ के। अब यहाँ पे मैं हरी मिर्च जो हमारी हरी हरी प्यारी सी दिख रही है, उसको मैंने 1-1 इंच का ही काटा है। अब यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि ये आप आधी से 1 इंच का ही काटें, इससे ज़्यादा लंबी ना काटें, ना इससे ज़्यादा छोटी। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो मैं लगभग सभी को एक साइज में ही काटी हूँ, क्योंकि ये ना आपके लिए थोड़ा सा मैं बताऊँगी आगे कि क्यों ऐसा करना है। अब मैं एक जार ले रही हूँ, और ये 250 ग्राम मिर्ची को मैं 3 बार में डालूँगी जार के अंदर। ये तो मैंने एक बार डाला, इसको मैं पल्स मोड में 2 बार ही चलाऊँगी, ज़्यादा नहीं। और अब यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा ना चलाएं, नहीं तो बिल्कुल ही गंदी अचार बनेगी, दरदरी होनी ये बहुत ज़रूरी है। और अब मैं बताती हूँ कि काटना क्यों ज़रूरी था। अगर आप नहीं काटोगे ना, साबुत मिर्ची डालोगे जार के अंदर, तो कोई आधी मिर्ची बहुत अधिक पिस जाएगी और आधी बिल्कुल साबुत रह जाएगी, तो आपकी जो अचार है ना बहुत ही अजीब सी बनेगी, ये कह लो कि ख़राब सी ही लगेगी, क्योंकि ज़्यादा पिसी हुई हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे दरदरा कूटने के लिए हमें मतलब मिर्ची को काटना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से मैंने सारी मिर्ची को दरदरी कर ली। अब ये रह गया लहसुन की बारी। अब लहसुन को भी मैं थोड़े थोड़े करके, 200 ग्राम लहसुन है तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके ही मैं डाल रही हूँ। उसको भी मैंने 3 राउंड में, बस पल्स मोड में 2 बार ही आपको घर घर करना है, बस उतने में ही हो जाएंगे। आप साउंड पे हंसना नहीं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि हमारे किसी भी ऑडियंस के अचार ख़राब ना हो। वहीं मैंने अदरक का भी दरदरा कर लिया है, अदरक को भी आप काट के डालें। और साथ ही साथ में आप ये ध्यान रखें कि ज़्यादा नहीं चलाना है, काट के डालेंगे तो अदरक भी अच्छी दरदरी रहेगी। अदरक तो हमारी एक बार में ही हो गई तैयार। जानते हैं कि भारतीय मसालों का कहना ही क्या, और जब तक हमारे खाने में या हमारे पिकल में या अचार में किसी में भी अगर मसाले का स्वाद न हो तो फिर कहना ही क्या। भारतीय मसाले तो अपने तरीके से बनाए जाते हैं। तो चलिए इन सब के लिए तो हमने जो रेसिपी हमें बनानी है, सबसे पहले एक मज़ेदार सा खुशबूदार सा, जिससे कि अपने घर नहीं पड़ोसियों के घर भी महक जाए खुशबू से, तो उसके लिए हम मसाले तैयार करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं मसालों को तैयार करना। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई ली, और उसमें 2 चम्मच भर के साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 चम्मच भर के मैंने सौंफ डाली है, और ये है मेरी आधी चम्मच से भी कम जो होती है ना अपनी क्या, यह है हमारी मेथी और कुछ गरम मसाले। और इनको बहुत कम हीट में हमें भुनना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भुनना है। आपको बिल्कुल नहीं ऐसा लगना चाहिए कि चलो बीच में थोड़ा सा तेज कर दें, क्योंकि किसी भी अचार की जान होती है उसके मसाले, और उनकी जान के साथ तो हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ मैं लगभग
3 से 4 मिनट तक इन मसालों को रोस्ट करूँगी, बिल्कुल नहीं के बराबर के फ्लेम में। जैसे जैसे ये रोस्ट होते जाएंगे ना, कलर नहीं चेंज करने हैं, हमें सिर्फ रोस्ट करने हैं। अगर आप फ्लेम को तेज़ करोगे तो मतलब रोस्ट तो होंगे, लेकिन साथ में कलर भी चेंज हो जाएंगे और थोड़ी सी महक में तो होगी ही। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए मसालों के। और मैं मसालों को करती हूँ बाहर। इतनी खुशबू आ रही है इन मसालों से। और कढ़ाई को मैंने वापस रख दी है चूल्हे पर। यहाँ पे 1 चम्मच डाली है काली सरसों। अगर आपके पास पीली हो तो आप वो भी डाल सकते हो, या फिर आधी काली आधी पीली आप डालें। और इनको भी आप बिल्कुल मतलब 30 सेकंड तक लो फ्लेम पे, लो से भी लो फ्लेम पे आप इसको हल्का सा गरम कर लें। ये ऐसे ही बहुत जल्दी कटक जाती है, चटक जाती है। और इसको मैं उन्हीं मसालों के साथ सरसों को निकाल रही हूँ। अब यहाँ पे कढ़ाई में मैंने डाल दी है लाल मिर्ची। तो हमारी लाल मिर्ची तीखी थोड़ी कम है, तो मैंने यहाँ 200 ग्राम लाल मिर्ची ली है। हालांकि अचार तो थोड़े तीखे और चटपटे ही अच्छे लगते हैं। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि आप सोच रहे होंगे कि सरसों को अलग से भूनने की क्या ज़रूरत थी, मैं तो साथ में ही भून लूँगी। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि सरसों बारीक होती है और वो फटाफट से चटक जाती है। तो अगर आप धनिया और सभी मसालों के साथ उनको अगर भुनोगे तो सरसों जल जाएगी। इसलिए आप ना बस गरम कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा निकाल देना, उतने ही सरसों को वक्त चाहिए। और यहाँ मैं मिर्च को भून रही हूँ। हालांकि मेरी मिर्च पहले से भी भुनी हुई थी, क्योंकि मैंने एक बार लाइव में दिखाया था कि बरसात के दिनों में हम अपनी मिर्ची को कैसे सेव कर सकते हैं। लेकिन आज मैं फिर से फ्रेश इसलिए कर रही हूँ इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि हमारे ना मसाले बिल्कुल ख़राब भी ना हो और साथ में खुशबूदार हों सो अलग। क्योंकि अचार में अपना कोई कमाल नहीं होता है, जो भी कमाल होते हैं उनके टिकाऊ होने की गारंटी या टेस्ट, वो सिर्फ मसालों का ही कमाल होता है और छोटी छोटी सावधानी। अब यहाँ पे मैं मिर्च को भी कर रही हूँ बाहर। और ये मैं कढ़ाई को, फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया और कढ़ाई को मैंने रखा चूल्हे पे। और आधी चम्मच मैंने डाली कलौंजी और 1 चम्मच मैंने डाली अजवाइन। अब इन दोनों को बंद फ्लेम के बाद मैं सिर्फ कढ़ाई जो हमारी गरम है उसी में हल्का सा मैं हिला डुला दूँगी, ताकि ये दोनों भी रोस्ट हो जाएं। क्योंकि इनको हमें जो है ना साबुत ही रखना है, इसलिए मैंने इसको अलग से किया है रोस्ट। और फ्लेम ऑफ इसलिए रखा क्योंकि कढ़ाई हमारी ऑलरेडी बहुत गर्म थी, हमें ज़्यादा इनको नहीं करना है रोस्ट। अब सरसों और बाकी मसालों को मैं यहाँ जार के अंदर डाल रही हूँ। यहाँ हमारे मसाले ठंडे हो जाएं तभी हमें जार के अंदर डालना है, उससे पहले तो बिल्कुल भी ना डालें। क्योंकि गर्मा गर्म मसाले पीसेंगे तो एक तो मिक्सर पे भी लोड होगा, दूसरा क्या है ना थोड़े मॉइस्चर आ सकते हैं मसालों में। तो आप ठंडा करके ही आप दरदरा करें। और मैंने यहाँ मसाले ना दरदरे से थोड़े बारीक, बहुत बारीक हमें नहीं करनी है ना बहुत मोटा रखना है, बीच बीच का मसाला रखना है, आप देख सकते हो। अब मैं इन्हीं मसालों में गर्मा गर्म अजवाइन और कलौंजी भी डाल देती हूँ। अब मिर्च हमारी हो गई ठंडी, मैंने मिर्च की निकाल ली सारी डंडी, ताकि हमारे अचार बने मज़ेदार। और मैं इन सारी मिर्च को एक साथ ही जार में डाल रही हूँ, क्योंकि मिर्च तो पिसती जाती है और हल्की होती जाती है। तो आप थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो वक्त भी ज़्यादा लगेगा, और ये एक साथ ही पिसनी है क्योंकि हमें बारीक पीसना है इसको। ये बिल्कुल ही बारीक पीसने से ना थोड़ी अपनी कलर देगी। अगर आप ना दरदरी कुटोगे या पीसोगे तो ये कलर भी नहीं देगी और थोड़ा सा टेस्ट भी कम आएगा, क्योंकि मिर्च पाउडर थोड़ी बारीक ही अच्छी लगती है। अब उसी गर्मा गर्म कढ़ाई में मैंने डाल दी हरी मिर्च। फ्लेम हमारा ऑफ होना चाहिए। मैंने उस कढ़ाई, उस बर्तन का इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो कढ़ाई हमारी गर्म थी, यानी मॉइस्चर उसमें बिल्कुल भी नहीं थे। तो और अदरक भी डाल दिया। आप दूसरे बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल पोछे और सूखे होने चाहिए। वहीं पे मैंने लहसुन भी डाल दिए। और ये हमारे पिसे हुए सारे साबुत जो हमने मसाले रोस्ट किए थे उनको जो दरदरा किया, दरदरे से ज़्यादा पिसा, उसको मैं डाल रही हूँ। और ये साथ में मैंने थोड़ी सी आधी चम्मच डाल दी हल्दी, क्योंकि बहुत हल्दी हमें यहाँ नहीं चाहिए। और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ नमक।
मैं कहूँगी स्वाद अनुसार, हालांकि अचार के नमक थोड़े तेज होते हैं तो मैं यहाँ 2 से ढाई चम्मच नमक डालूँगी। अगर वज़न से देखा जाए तो लगभग 100 ग्राम नमक है। और ये शुरू में थोड़े से तेज़ लगेंगे अचार बनते टाइम, और 1 दिन के बाद वो बिल्कुल या कुछ घंटे के बाद मसाले में सेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाली है लाल मिर्च की सारी पाउडर, और यहाँ आप देख सकते हो कितना कलरफुल, कितना सुंदर लग रहा है। और इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल, लगभग 100 ml तेल डाल रही हूँ। तेल आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो तो बाद में भी बॉटल में डाले जाते हैं। और मैं कहूँगी बिल्कुल ही सरसों तेल ही डालें, और आपको ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पे ना तेल को गरम करके डालें। आपकी तेल कच्ची भी रहेगी तो बहुत टेस्टी अचार बनेगी, और गरम करके भी डालोगे तो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो हमेशा ही अचार कच्चे तेल से ही बनाती हूँ। आज के अचार में ना विनेगर पड़ने वाले हैं, ना किसी तरीके का कुछ भी। मैं यहाँ पे लूँगी नींबू, 3 ताज़े नींबू मैंने लिए हैं, बिल्कुल रस भरे हैं। आप देख सकते हो कितने ताज़े ताज़े हैं। अक्सर लोग अचार को टिकाऊ बनाने के लिए उसमें विनेगर डालते हैं, पर मुझे पसंद नहीं है विनेगर, मैं कभी नहीं डालती, क्योंकि मुझे मतलब विनेगर ही नहीं पसंद है। अब यहाँ पे मैं नींबू को निचोड़ रही हूँ, बीज को निकालते हुए ही। हालांकि मैं बाद में भी इस नींबू के रस को छानूंगी, लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी इसको बीज को हाथ में ही रख रही हूँ। बहुत रस है मेरी नींबू में। अब पहले तो विनेगर नहीं होते थे, फिर भी कितने पुराने अचार चलते थे। ये नया विनेगर हर चीज़ में डालने से एक तो अचार के कलर भी अजीब लगते हैं, थोड़े दिन तो अचार टेस्टी लगते हैं, बाद में वो ना गंदे से लगने लगते हैं खाने में। इसलिए मुझे विनेगर अचार में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ आप देख सकते हो मेरी आधी कटोरी नींबू की गाढ़ी गाढ़ी रस निकली है। इस रस को मैं छान के डाल दूँगी अचार के अंदर। इतनी खुशबूदार अचार बनी है ना, पूरे घर में इस मतलब मसाले की खुशबू फैल रही है, मैं आपको कैसे ही बताऊं। यहाँ मैंने एक बिल्कुल सूखा और साफ स्पैचुला लिया, और इसको मैं उसी स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी आप चम्मच या स्पैचुला सबसे किसी से ही मिक्स करें, हाथ का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इसके पीछे 2 वजह होती है। एक तो हाथ बाद में बहुत जलेंगे, दूसरा हाथ लगने से अचार ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हाथ हम कितना भी साफ़ कर लें या पोंछ लें, उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर के रहते ही हैं। पसीने का, पानी का, क्रीम का, कुछ ना कुछ तो रहता ही है हाथ में। इसलिए हाथ आप बिल्कुल भी ना लगाएं अचार में। यहाँ मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और देखूँगी कि कहीं और ऑयल तेल की ज़रूरत तो नहीं है। तेल आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कम ज़्यादा। आप बॉटल में भरने के बाद भी तेल डालेंगे तो भी चलेगा, तेल का कुछ नहीं है। पर मसाले सभी और नमक अभी ही डालने होते हैं। यहाँ मैं 2 चम्मच लगभग सरसों के तेल और डाल रही हूँ, इनको भी अच्छे से मिला दूँगी। और अचार के अभी के कलर पे आप बिल्कुल ना जाएं, ये अचार तो अभी बनी ही नहीं है। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें। अब ये हमने अचार को मिक्स कर लिया। मैं स्पैचुला निकाल रही हूँ, क्योंकि ये स्पैचुला हमारा स्टील का है तो अचार में होना ठीक नहीं है, क्योंकि अचार खट्टी और नमकीन होती है। अब इसको 2-3 घंटे मैं सेट होने के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, रूम में ही, किचन में ही, जहाँ मैंने बनाया है। एक रुमाल से ढक के मैं इसको छोड़ दूँगी। और अचार ये 2-3 घंटे बाद, लगभग ये मैंने बनाए थे दोपहर के 12 बजे और ये शाम के 5 बज रहे हैं। तो ये हमारा देखिए मिर्च कैसे कलर अपना दे रहा है, और कैसे हमारे अचार हो गई है मसाले के साथ सेट। अब आपको नमक का स्वाद बिल्कुल बराबर लगेगा। अगर शुरू में थोड़ी सी तेज़ लगती है तो मतलब अचार बिल्कुल सही है। यहाँ मैंने कांच का एक बॉटल लिया है। बॉटल हमारी बिल्कुल साफ़ और सूखी है। मैं यहाँ पे इसको भर रही हूँ। आप चाहो तो मतलब प्लास्टिक यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा कहूँगी नमक और अचार कांच में ही रखनी चाहिए, और घी। तो यहाँ पे मेरे 2 बॉटल तैयार हुए हैं। हालांकि मैंने भर भर के रखा है, ऊपर से मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। ये तो अपने पसंद की बात है। यहाँ ना मैंने किसी तरीके का विनेगर यूज़ किया है, ना धूप। और ये अचार इतनी मज़ेदार है कि आपके घर के खाने और आपके किचन का ना मतलब रुतबा ही बढ़ा देगी। तो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से
इजीली बिना धूप के इस बरसात में ये चटकारेदार मसालेदार अचार बना सकते हैं। और मेरी गारंटी है कि ये साल 2 साल 5 साल भी ख़राब नहीं होंगे। हालांकि ये बचेंगे ही नहीं आपके घर में और आपके घर के खाने का स्वाद बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए आप भी बनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो रेसिपी पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। सॉरी, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को इतनी देर तक वॉच करने के लिए। तो थैंक यू।